एक छोटे से गांव में जहां न शहर की हलचल थी न जमाने का शोर, एक अकेली औरत रहती थी जिसका नाम रुकिया था। रुकिया की जिंदगी बड़ी सादा थी। वह गांव के विगी एक किनारे पर वाक़ एक छोटे से मकान में रहती थी जहां उसकी जिंदगी का बेशतर हिस्सा घरेलू कामों और अल्लाह की इबादत में गुजरता था। रुकिया का शोहर कई साल पहले एक हादसे में चल बसा था और उसके बाद वह कीली अपने 3 बच्चों की परवरिश करती रही थी। बच्चे अब बड़े हो चुके थे और सब अपनी अपनी जिंदगियों में मशगूल थे, लेकिन रुकिया का दिल हमेशा खाली रहता, एक सुनसान कमरे की तरह जो खाली होने के बावजूद हमेशा कुछ न कुछ चाहता था। एक दिन रुकिया अपने मामूल के कामों में मशगूल थी कि अचानक उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ मैं भी एक खास कस्म की खामोशी थी, गोया गांव के दरख्त भी चुप हो गए हों। दिल में कुछ गड़बड़ सी महसूस हुई और उसने आसमान की तरफ नजर उठाई। वह हमेशा समझती थी कि अल्लाह का हुक्म बुला वजह नहीं आता, लेकिन आज कुछ मुख्तलिफ था। फिर उसके जहन में एक आवाज आई, तुम्हें जाना होगा, तुम्हें अजान की आवाज सुननी होगी। ये आवाज इतनी वाज़ेह थी कि वो फौरन मतोजा हो गई। रुकिया ने फौरन अपने जूते पहने और गांव के कब्रिस्तान की तरफ चल पड़ी। रास्ता सुनसान था और गांव की मिट्टी की सड़कें खाली दिखाई देती थीं। कब्रिस्तान पहुंचने के बाद वो एक टीले पर जा पहुंची जहां से पूरे कब्रिस्तान का मंजर नजर आ रहा था। अचानक उसने अजान की आवाज सुनी, लेकिन ये अजान किसी मस्जिद से नहीं बल्कि कब्रिस्तान से आ रही थी। रुकिया ने चौंक कर इधर इधर देखा। कब्रिस्तान में कोई नहीं था। अजान की आवाज इतनी वाज़ेह और दलगदाज थी कि उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। क्या ये वाकई अजान है? उसने खुद से पूछा, या ये किसी का ख्वाब है? इसका दिल तेज तेज धड़क रहा था और कदम जैसे पत्थर की तरह बोझल हो गए। लेकिन उसने फैसला किया कि वो उस आवाज के पीछे जाएगी। उसने कब्रिस्तान की एक तरफ का रख किया जहां एक पुरानी खाली कब्र थी। वो कब्र हमेशा उसकी तोजा का मरकज बनी थी, क्योंकि उस पर लिखा था, ये कब्र किसी और की नहीं, तुम्हारी है। रुकिया ने ये लिखा हुआ कई बार पढ़ा था, मगर आज ये पैगाम और भी ज्यादा गहरा महसूस हो रहा था। एजान की आवाज जैसे उसके अंदर कुछ जगा रही थी। उसने कब्र के करीब पहुंचकर सिर झुकाया और दिल में अल्लाह से दुआ की कि उसे उस राज का पता चल सके। और फिर जब एजान का आखिरी हिस्सा खत्म हो रहा था, एक अजीब सी रोशनी कब्र की तरफ से उठी और रुकिया ने महसूस किया कि उसका दिल जैसे किसी गैर मामूली तजर्बे का सामना कर रहा हो। वो कब्र के करीब पहुंचा तो एक साहबवा थी, एक साया दिखाई दिया, जैसे किसी का वजूद वहां मौजूद हो। रुकिया ने आंखें मूंद लें और अल्लाह का नाम लिया, और फिर जब आंखें खोलें तो वो साया गायब हो चुका था। दूसरी सुबह गांव के लोग जब कब्रिस्तान में आए तो उन्होंने देखा कि रुकिया वहां मौजूद है, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सुकून था। उसने किसी को कुछ नहीं बताया, बस इतना कहा कि मैंने वो अजान सुनी जो न किसी मस्जिद से आई, न किसी इंसान की आवाज थी, बल्कि वो अजान मेरे दिल से आई। रुकिया की जिंदगी में उस दिन के बाद कुछ बदला और उसके दिल में एक सुकून था जो पहले कभी नहीं आया था। वो जानती थी कि कब्र की अजान की हकीकत कुछ और है, जो सिर्फ वही शख्स समझ सकता है जो अकेला और ऐमान से भरा हो। और वो जान गई कि अल्लाह का पैगाम हमेशा उसके करीब होता है, बस जरूरत है उसको महसूस करने की। चंद दिनों बाद गांव के लोग उसकी बातों पर सोचने लगे
اور بہتوں نے اس قبرستان کی طرف رخ کیا جہاں رقیہ نے اذان سنی تھی، اور جو لوگ وہاں گئے انہوں نے بھی عجیب سکون محسوس کیا، جیسے کوئی خاص حقیقت ان کے دل میں جاگ اٹھی ہو۔ اس دن کے بعد گاؤں میں ایگوئی ایک نیا پیغام پھیل گیا۔ لوگوں نے سمجھا کہ یہ دنیا فقط دکھاوے کی نہیں ہے، بلکہ ایک اصل حقیقت ہے جو ہمارے اندر بھی بس سکتی ہے۔ اور رقیہ نے یہ سبق سیکھا تھا کہ کبھی کبھی اکیلا ہونا بھی ایک خاص نوعیت کی عبادت کا حصہ بن جاتا ہے۔ جب تک ہم اپنے دل کی آواز کو سننے کی کوشش کریں، اکیلی عورت اور قبر کی اذان کا راز صرف رقیہ کے دل میں تھا، اور وہ ہمیشہ اس اذان کو اپنی زندگی کا سب سے قیمتی پیغام مانتی رہی۔